नमस्कार साथियों, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इत्यादि में आने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर, पीवी सिंह, बीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बीपी सिंह। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? मतलब सार्स नाम की जो बीमारी है यह क्या है और किसके द्वारा यह होता है? तो ऑप्शन है कवकों के द्वारा फैलने से, विषाणु द्वारा फैलने से, जीवाणु द्वारा फैलने से या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका सही जवाब है विषाणु द्वारा फैलने से। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, मतलब हरित क्रांति को शुरुआत करने वाले इसके जनक जो है वो कौन है? इसका ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, बी एम.एस. कस्तूरीरंगन, सी जे.पी. नड्डा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न आ गया, श्वेत क्रांति का संबंध है, मतलब श्वेत क्रांति किस चीज़ों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो दिया है ये मुर्गी पालन से, दुग्ध पालन से, गाय पालन से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दुग्ध से, मतलब दूध के उत्पादन से यह संबंधित है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब गोधरा कांड क्यों हुआ था, क्या कारण थे? ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा से, भूकंप से, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी कांस्टेबल में काफ़ी मदद करेंगे। तो इसका संबंध है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? मतलब अंतिम मुगल बादशाह जो था उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी दारा शुजा, सी इल्तुतमिश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दरोगा भर्ती, पुलिस कांस्टेबल इत्यादि में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मतलब सती प्रथा के लिए विरोध में कौन खड़े हुए थे और इसे प्रतिबंधित करवाया था? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी जी परियार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? मतलब ओ से क्या होता है, बी से क्या होता है और सी से क्या होता है? ऑप्शन है अदरवाइज बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा है ओरिजिनल बैकवर्ड क्लासेस या फिर तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी का फुल फॉर्म। 9 नंबर प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल जो कंपनी है वो किसका उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है चीनी उत्पादन के लिए या फिर बी तांबा उत्पादन के लिए या फिर सी स्टील उत्पादन के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सेल इन चारों में से किसी एक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है स्टील उत्पादन के लिए। अगर आप प्रश्नों के जवाब जान रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। 10 नंबर प्रश्न है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? मतलब उसमें कोने में जो 2 लाइन खींची जाती है वो क्यों की जाती है? तो ऑप्शन पहला है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके, मतलब आप बैंक में उसे जमा कीजिए और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। दूसरा है ताकि भुगतान बैंक के कैश काउंटर के द्वारा किया जा सके। इसका सही जवाब है भुगतान में बैंक खाते के द्वारा हो। 11 नंबर प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा है जयपुर, सी नंबर नैनीताल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मतलब वो शहर का नाम आपको बताना है जहाँ पुष्कर मेला लगता है। ये जयपुर में लगता है और ये पुष्कर मेला राजस्थान का एक मशहूर त्यौहार है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी?
उस जगह या उस शहर का नाम, देश का नाम बताना है जहां आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ताइवान, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करें दोस्तों। इसका सही जवाब है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, मतलब क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो भारत किस नंबर पर आता है, पहला, दूसरा, पाँचवा। ऑप्शन है पाँचवा, बी नंबर ऑप्शन है दूसरा, सी नंबर ऑप्शन है सातवां, या फिर डी नंबर इसमें से कोई नहीं। ये सारे प्रश्न दरोगा भर्ती, पुलिस कांस्टेबल इत्यादि में आते ही आते हैं, तो इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। इसका सही जवाब है सातवां। जाकिर हुसैन का संबंध है, जाकिर हुसैन जो कलाकार थे वो संबंधित थे किस वाद्य यंत्र के साथ, किसे बजाने में वो माहिर थे। ऑप्शन है ए पियानो से, बी बांसुरी से, सी तबला से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तबला से। बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है बताना है, पहला विजय घाट, बी राजघाट, सी विजय पथ, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विजय घाट। 16 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, मतलब स्वेज नहर किन दो महासागर को जोड़ती है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है हिंद महासागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन बी में दिया गया है लाल सागर को हिंद महासागर से, और ऑप्शन सी में दिया गया है लाल सागर को भूमध्य सागर से, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। 17 नंबर प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसाला तो आप जानते हैं हमारे डेली के खाने में, भोज्य पदार्थ में यूज होता है, और ऑप्शन दिया हुआ है अदरक को, ऑप्शन बी है इलायची को, ऑप्शन सी है लौंग को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है इलायची को। अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पे जो चिन्ह दिया गया है यह किसका सूचक है, मतलब इस चिन्ह से हमें क्या पता चलता है। तो ऑप्शन है पुल का सॉरी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया है सड़क का, तीसरा ऑप्शन दिया है रेलवे लाइन का, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें से किसी का नहीं। इसका सही जवाब है ये चिन्ह पुल को दर्शाता है। 19 नंबर प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, मतलब नाजीवाद को किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है मुसोलिन, ऑप्शन सी है हिटलर, या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है हिटलर। अगले प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं, दीन इलाही धर्म किसने चलाया। सही ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेरशाह ने, अकबर ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत भारत में हुई थी, इसको शुरू करने वाला कौन सा शासक था। तो इसका सही जवाब है अकबर ने। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।